मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ सक्सेस मंत्र में। जीवन में हम काम करते करते कई बार बड़े बोर हो जाते हैं, बोरियत में भर जाते हैं, जीवन उबासी से भर जाता है। जीवन में मानसिक थकावट आ जाती है। शारीरिक थकावट से कभी बोर महसूस नहीं होता। आदमी थकता है तो मानसिक से। मित्र, आप पढ़ते समय यदि बोर हो जाते हैं तो क्या करते हैं? हमारे जो युवा उद्यमी हैं, काम करते करते बोर हो जाते हैं तो क्या करते हैं? आप अपने बोरियत को कैसे दूर करते हो? यदि कोई आदमी एक जैसे काम करते रहे, रोज का रोज वही काम करते रहे, तो एक समय के बाद उस काम से उसको बोर हो जाता है। हमारे बहुत से युवा साथी थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं और फिर बोर हो जाते हैं, थोड़ी देर कुछ काम करते हैं फिर बोर हो जाते हैं, थोड़ी देर अपने करियर में बढ़िया काम करते हैं फिर बोर हो जाते हैं। अभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू किए थे, अभी एक आध माह हुआ था, अब वो बोर होने लगे। कुछ हमारे युवा मित्र कुछ काम करने लगते हैं और उस काम के बाद धीरे धीरे वो बोर होने लगते हैं। आप जानते हैं बोर कहाँ से आता है? ये बोरियत क्यों हो जाता है? हम कई बार अपनी स्वप्न सोचे रहते हैं कि इस काम में मुझे इतना आनंद आएगा, इतना मज़ा आएगा, इतना ये होगा, इतना वो होगा, और उसके बाद उस कल्पना के अनुरूप उसको आनंद नहीं आता। कारण कुछ भी हो सकता है कि वो आनंद को नहीं देख रहा होगा, तो उसको बोर महसूस होने लगते हैं और फिर वो बोरियत से भर जाते हैं। फिर वह काम बंद हो जाता है। फिर जैसे जैसे बोरियत आते हैं, उस काम में कलात्मकता खत्म हो जाती है, उस काम की गुणवत्ता खत्म हो जाती है। फिर आपका सरेंडर आपको करने का मन नहीं होता है। मान लीजिए मुझको 100 किलोमीटर चलना है, मैंने 10 किलोमीटर चला, अब चलते चलते मैं बोर हो गया। अब मैं बोर हो गया तो 90 किलोमीटर की सफ़र मेरा कैसे पूरा होगा? तो इसके लिए आपको काम करने की जो शैली है, इसमें आपको बदलाव करना होगा। काम आपका वही हो, पर काम लगातार मज़ेदार बने, काम रसदार बने, काम आपका मनोरंजक बने, काम आपका ज्ञानरंजक बने। काम में आप ऐसा ना हो कि बस भाई काम तो मैंने कर रहा था लेकिन अब मैं बोर होकर के मैं इस काम को बंद कर दिया। मैं अपने युवा मित्र को जानता हूँ, जुलाई में आता है, अगस्त में आते हैं, शुरू खूब पढ़ाई करते हैं, उनको लगता है कि मैं 100 कर लूँगा, 90% ही कर लूँगा, और दिसंबर तक आते आते वो अपने पढ़ाई से बोर हो चुके होते हैं। उसी को पढ़ना, उसी को रगड़ना, उसी काम को रट्टा मारना, उसी को होमवर्क करना, वही ज़िंदगी जीना, घिसी पिटी ज़िंदगी जीना, घिसी पिटी बातें सुनना, घिसी पिटी वही ज्ञान सुनते रहना, और फिर आदमी बोर हो जाता है। बोर होकर के जो उनके पास था उसको भी गंवा देता है, क्योंकि बोरियत से हमारा मन निष्क्रिय हो जाता है। मन निष्क्रिय होने से हमारी सजगता चली जाती है और हम जरा बेवकूफ़ जैसे फिर बन जाते हैं। एक मित्र था, मैं बड़े परम मित्र थे। वो किसी काम को बड़े अच्छे से करते थे, बहुत ब्रिलियंट था, बहुत प्रतिभा था, लेकिन क्या करता था, थोड़ी देर के बाद वो बोरियत महसूस होते थे और फिर काम को छोड़ देते थे। जीवन में कभी सफल नहीं हुआ वो, जबकि इस बात को जानता था कि उसमें इतनी दक्षता है, वो इस काम को आसानी से बखूबी से कर सकता है, लेकिन उसके स्वभाव में चंचलता होने के कारण, वह अपने चित्त की नियोजन नहीं कर पाने के कारण वह किसी भी काम में ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता था। वह बोरियत महसूस करते थे और उस काम को अधूरा छोड़ देते थे। कहीं आप में ऐसा गुण तो नहीं है? यदि आप में ये गुण है तो बदल लीजिए। अब उसको बदलने का क्या कारण है, कैसे बदल सकते हैं, क्यों बदलें? तो 2 तरीके से उसको हम बदल सकते हैं। एक तो आप पहले से प्लानिंग कीजिए कि आपका काम कितना बोरियत भरा है और उस काम को आप आनंददायक कैसे बनाओगे, उस काम में आप रस कैसे उत्पन्न करोगे, उस काम को लगातार नए नए एंगल से कैसे सोचोगे। यह काम यदि आप कर लेते हैं मित्र, लेकिन देखिए, मैं जब उस समय अपना पेंटिंग का काम करता था, चित्र बना के काम करता था, तो मैं बिना नशे का, मैंने ज़िंदगी में कभी नशा पान नहीं किया। क्यों नहीं किया? हमें इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हम हर काम में अपनी वह कलात्मकता चीज़ को ले आते हैं कि डूब जाना। जब हम उस पे काम में डूब जाते हैं तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ होता है कि हम अपने काम में डूब जाएं। जब हम अपने काम में डूब जाते हैं तो फिर वह वहाँ से वह निखारपन होता है। मेरे एक और पेंटर मित्र थे, वे हमेशा कुछ ले करके, खा करके या पी करके वह अपनी ब्रश उठा करके काम करता था। वह भी 4-5 घंटा काम कर लेता था
और उसके बाद वह जब नशा जैसे जैसे उतरता, उसकी सारी शक्ति क्षीण हो जाते और फिर अनमने ढंग से, उबे हुए ढंग से, फिर बोरियत भरे वह पेंटिंग वेंटिंग में काम में लगता था। पर मैं जब कभी मुझे वक्त मिलता, रविवार का वक्त रहता, छुट्टी का वक्त रहता, गर्मी का वक्त रहता, जब मैं अपना पेंटिंग काम करता था, तो फिर मेरे लिए सुबह से शाम तक खटे रहना, डटे रहना, काम करते रहना और उस बोरियत को भी मज़ेदार बना लेना, ये मेरे स्वभाव में शामिल था। क्यों? क्योंकि मैं हर काम को नए तरीके से, उसको नए एंगल से देखता था। मैं इसमें और क्या बेहतरी कर सकता हूँ, मैं इसको और क्या मज़ेदार बना सकता हूँ, मैं इसको मैं और कितना अपना अच्छा दे सकता हूँ। मैं लगातार अपना बेस्ट देने का नए नए तरीके, नई नई तरकीबें मैं अपने दिमाग में सोचते रहता था, काम भी करते रहते थे। इस तरह से मैं जब भी कोई काम उठाता हूँ तो मेरे लिए कोई काम फिर बोरियत वाला नहीं होता। अपने जीवन का यदि आप टाइमिंग नियोजन करें कि कितने समय आपको जाग जाना है, ठीक जाग गए, फिर दिन भर का शेड्यूल बना लीजिए, उसमें 19-20 कर लीजिए, कोई बात नहीं, घंटा 2 घंटा आप अपने मनोरंजन के लिए रखिए। पर जो काम आप करते हैं उस काम को काम मत समझिए, उस काम को साधना समझिए, वह जीवन का उत्कृष्ट समझिए, उस पर आप अपना बेस्ट करना है समझिए और उस पर आप अपना जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड के बारे में नए नए सोचते रहिए, करते रहिए, उसमें सहज रहिए। जैसे जैसे आप सहज होकर के काम करेंगे तो फिर वो आपका काम बोरियत भरा नहीं होगा। जैसे ही हम असहज हो जाते हैं, हम उसको एक अलग से देखते हैं, जीवन का अंग नहीं मानते, अपनी लाइफ का अंग उसको नहीं मानते, अपने विचार से उसको अलग रखते हैं, अपने मन से उसको अलग रखते हैं, अपनी सांसों से अलग रखते हैं, अपनी सोच के दायरे से अलग रखते हैं। हम उस पर कुछ मैथमेटिक्स से कर लेते हैं। जैसे मुझको आज दिन भर काम करना है, दिहाड़ी का काम है, मुझको तो 500 रुपये रोजी मिलेगा, तो मुझको तो मिलेगा भाई, मैं ऐसा कुछ भी करता रहूँगा, मिलेगा। अब इस भाव से यदि आप उस काम को करोगे तो आप काम में थकोगे, काम में बोरियत महसूस करोगे और काम आपका बोझिल होगा और फिर आप शाम के होते होते तक शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और जीवन के विजन के रूप से, हर रूप से आप थक चुके रहोगे और निढाल व्यक्ति में फिर कभी उत्साह नहीं आता, कभी उमंग नहीं आता। तो मित्र, आपको बोरियत से बचने का एक ही शानदार उपाय है कि आप अपने काम को अपने प्राणों में रखिए, अपने विजन में देखिए और हर बार काम करते हुए उसको नए एंगल से देखिए, नए सोच से देखिए, नए विचार से देखिए और आप उसमें अपने प्राणों को घुला दीजिए, अपनी मोहब्बत लगा दीजिए। अपने 100% लगाने का एक ही मार्ग है कि हम सहज रूप से उसको अंगीकार कर लें, हम सहजता से उसको हम अपने में कर लें। जैसे मेरा एक मित्र था, 3 घंटे तक मूवी देखता था और जब मैं उससे पूछता था 3 घंटा आपने मूवी देख लिया? हाँ भाई, बिल्कुल समय यूं गुजर गया पता नहीं चला। अच्छा, 3 घंटे तक पढ़ाई कर लोगे क्या? अरे पढ़ाई तो यार 10 मिनट के बाद मैं बोर हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि वह मूवी देखने में वो अपना सब कुछ भुला दिया, घुल मिल गए, उसी में वो रम गए और पढ़ाई करते समय ये बोझ हो गया। अरे यार पढ़ाई करना, ये समझ नहीं आता, वो समझ नहीं आता। तो जिंदगी में यदि आप कोई काम कर रहे हैं मित्र और आप बोरियत महसूस कर रहे हैं तो मूल्यांकन कीजिए, देखिए तो सही आपके अंदर में बेईमानी तो हो रहा है, आपका नियत खोट हो गया है, आपका रस नहीं आ रहा है, आप उस पर आनंद नहीं ले रहे हो, आप उसको 100% नहीं कर रहे हो, आप उसमें सहज रूप से नहीं हो, आप सहज रूप से नहीं हो। आपके यदि एक बहुत बड़ा सेट में खड़ा कर दिया जाए और बहुत सारा मेकअप करा दिया जाए और आपको कितने इंचों में हंसना है, कितने नज़र में देखना है, कितने समय उंगली उठाना है, कितने समय क्या करना है, देखो आप ऐसा यदि मुस्कुराओगे, हंसोगे तो लोग आपको कहेंगे कि यार ये आदमी गंवार जैसे हंसता है, इसलिए हंसो मत, थोड़ा सा मुस्कुराइए। और आप बहुत सारा प्रतिबंध लगा करके आप मंच में जब तक रहेंगे मित्र, आपके लिए वह मंच, आपका वो अभिनय इतना बोझिल हो जाएगा, इतना चुभेगा, इतना टेंशन भरा हो जाएगा कि आप ऐसा लगेगा कि कितना समय मेरा अभिनय खत्म हो। लेकिन यदि आप उसको सहज ढंग से अभिनय करते हो, आपके जीवन में सहजता है, तो फिर आपको बोझ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके तमाम कील कांटे और दुनिया भर की धारणा, दुनिया भर की मानना, इसको आपने त्याग कर दिया, बता दिया कि मैं सहज जीवन जीऊंगा। उसी तरह से मित्रों,
जब भी कोई काम हाथ में ले उसको अपने जीवन शैली के सहजता में ले, सहज होकर के काम करे, सहज होकर के पढ़ाई करे, सहज होकर के करियर की दांव खेले, सहज होकर के अपने वर्क में लग जाए, सहजता से अपने काम को करे। आप बिल्कुल सहजता से करे। शरीर थकेगा, बताएगा शरीर कि अब बहुत हो गया, लेकिन आपके मन में बोरियत नहीं आएगा। देखना, जीवन को, हर काम को केवल सहज बन करके उस काम को करने की कोशिश करना। मित्र, आप बिल्कुल उस बोरियत से उबर ही जाएंगे। कोई कारण नहीं बचेगा कि फिर आप बोर हो जाओ, क्योंकि जब आपका मस्तिष्क का, मन का और जीवन का, तीनों का तालमेल उस काम में नहीं रहता है, तब हम बोरियत महसूस करते हैं। मन कहीं और है, जबान कहीं और है, सोच किसी हम और को रहे हैं, काम हम कुछ और कर रहे हैं, और हमारी काम कुछ और करना था, प्लानिंग कुछ और था, बैठे कहीं और हैं, जाना कहीं और था, जा कहीं और रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, करना कुछ और था। ये सारे गट-मड होने के कारण फिर हमारा उस काम में बोरियत हो जाता है। बस उसको एक शेक में लाइए, एक मंच पे कीजिए, एक दिशा में उड़ेल दीजिए अपनी इसको, फिर आपका बोरियत खत्म हो जाएगा। तो मित्र, छोटी बातों, अनमोल बात लेकर के आते हैं। तब तक गुरु जी को विदाई। धन्यवाद, नमस्कार।